Hello everyone, welcome back to my channel. Jai Shri Krishna. So today we are going to start a new lesson, Lost Spring of Flamingo. The author of the chapter is Annis Young. So let's start the video. In this video we will be covering the introduction, summary, and the most important PYQs. And at the end of the video we are having a mind map of the chapter. बचपन मतलब मस्ती, स्कूल फ्रेंड्स, ड्रीम्स, राइट। लेकिन सोचो अगर किसी का बचपन सिर्फ गार्बेज, भट्टी की हीट और स्ट्रगल में बीत जाए। आज का चैप्टर सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज। लेकिन कुछ बच्चे अपने ये स्प्रिंग एंजॉय ही नहीं कर पाते। पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की वजह से सिर्फ उनका बचपन खो जाता है। इसलिए चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये स्टोरी दो बच्चों के थ्रू पॉवर्टी की हार्श रियलिटी दिखाती है। साहिब द रैग पिकर, मुकेश द बैंगल मेकर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय द समरी ऑफ द चैप्टर। स्टोरी 1, साइब द रैग पिकर बॉय। साइब बांग्लादेश से है। उसका घर स्टॉर्म्स में डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए फैमिली दिल्ली के सीमापुर एरिया में शिफ्ट हो गई। वहाँ वो गार्बेज कलेक्ट करता है। उसके लिए गार्बेज गोल्ड जैसा है, क्योंकि उसी से ही उसका घर चलता है। वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन पॉवर्टी उसका सपना तोड़ देती है। बाद में वो टी स्टॉल पर काम करने लगता है। अब वो 800 अर्न कर रहा होता है और फ्री फूड भी मिलता है, लेकिन उसकी आंखों की चमक चली जाती है। पहले वो फ्री था, अब वो बंधा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मनी मिल गया, लेकिन फ्रीडम और हैप्पीनेस चली गई। सो लेट्स सी द सेकंड स्टोरी ऑफ द चैप्टर। स्टोरी 2, मुकेश बैंगल मेकर। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद फेमस है ग्लास बैंगल्स के लिए। उसका फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन बैंगल्स बनाता आ रहा है। बच्चे भी छोटी सी एज में भट्टी के पास काम करते हैं। हीट और स्मोक की वजह से उनकी आईज वीक हो जाती हैं, लेकिन मुकेश का एक ड्रीम है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो फैमिली ट्रेडिशंस ब्रेक करना चाहता है। उसमें होप है, लेकिन पॉवर्टी और सोशल प्रेशर उसके रास्ते में बैरियर है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर. Let's see the important theme of the chapter. This includes poverty, child labor, dreams versus reality, social injustice, lack of education. So let's see the quick, most important question of the chapter. Why is the chapter titled Lost Spring? इस चैप्टर को Lost Spring क्यों टाइटल दिया गया है? स्प्रिंग का मतलब है लाइफ का हैप्पीएस्ट फेज, चाइल्डहुड। लेकिन साहिब और मुकेश जैसे बच्चे अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते। उन्हें काम करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। उनका ड्रीम टूट जाता है, इसीलिए उनका स्प्रिंग, यही चाइल्डहुड, लॉस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम्ड लॉस्ट स्प्रिंग. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुर. हमें डिस्क्राइब करनी है लाइफ किसकी? रैग पिकर्स की, सीमापुर में। सो सीमापुर के रैग पिकर्स झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ना ही प्रॉपर घर है उनके पास, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है उनके पास, और ना ही साफ पानी है। बच्चे छोटी एज में ही गार्बेज कलेक्ट करते हैं। गार्बेज उनके लिए गोल्ड जैसा है। एजुकेशन और चाइल्डहुड दोनों उनसे छीन लिया जाता है पॉवर्टी की वजह से। The next question, what does Mukesh want to become? Why is it difficult? मुकेश क्या बनना चाहता था और वो मुश्किल क्यों था? मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि फैमिली पुअर है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो बैंगल्स ही बनाए,
प्रॉपर एजुकेशन और सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुकेश के अंदर होप है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड साहिब्स लाइफ चेंज्ड आफ्टर वर्किंग एट अ टी स्टॉल? साहिब की जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई जब उसने काम करना शुरू किया? टी स्टॉल पे काम करने के बाद साहिब अर्न करने लगा, लेकिन उसका स्माइल और फ्रीडम चला गया। पहले वो फ्री था रैक पिकिंग में, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर में है। मनी आया लेकिन हैप्पीनेस चली गई। So what's the moral of the story? The message or you can say the moral, पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, वो ड्रीम्स, फ्रीडम और चाइल्डहुड भी छीन लेती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर बच्चे को एजुकेशन और सेफ चाइल्डहुड मिलना चाहिए। सो लेट्स सी द माइंड मैप ऑफ द चैप्टर। इन दिस वी डू हैव टू स्टोरीज, एक साहिब की जो रैक पिकर बॉय था, दूसरी मुकेश की जो बैंगल मेकर था। जो रैक पिकर था वो बांग्लादेश से शिफ्ट हुआ था और वो गार्बेज कलेक्ट करता था, वो ना ही स्कूल जाता था, वो एक टी स्टॉल पे बाद में काम करने लगा जहाँ से वो 800 रुपये कमाता था। उसकी फ्रीडम उससे चली गई, लेकिन हाँ उसके पास पैसा आने लग गया। सेकेंड स्टोरी इज ऑफ मुकेश जो बैंगल्स बनाता था। वो फिरोजाबाद में रहता था और उनकी फैमिली बैंगल्स मेकिंग का काम करती थी। उसे आई प्रॉब्लम्स हो गई थी, बट वो स्टिल अपनी ड्रीम लाइफ बनाना चाहता था, वो अपनी ड्रीम्स जीना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर। थीम्स क्या थी इस चैप्टर की? दैट वाज चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, broken dreams, lack of education. So these were the themes of the chapter. So this was all about the video. I hope this summary helped you understand the chapter clearly. If this video helped you, keep studying and keep learning. Thank you.